इनके साथ तशरीफ रखते हैं अब इफ्तिखार ठाकुर साहब, ख़वातीनो हज़रात, हंसते मुस्कुराते हुए और माशाल्लाह माशाल्लाह हर किसी को इज्जत देने वालों में से आपके अपने इफ्तिखार ठाकुर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे लिए यही बड़ी खुशी है कि मैं कबीर खान साहब के साथ बैठा हुआ हूँ, पास बैठा हुआ हूँ, और ये भी बड़ी खुशी है कि मुझसे 2 साल छोटा है जी पाकिस्तान टेलीविज़न। अच्छा। मेरे छोटे भाइयों की तरह है क्योंकि 57 साल का है, मैं 59 का हूँ जी। सही। तो आपने सही कहा कि भाई ये आर्टिस्ट नहीं है, ये पीटीवी की फैमिली है। ऐसा ही है। हमारी अम्मी जान भी साथ बैठी हुई मेरे लिए तो अम्मी जान है, ऐसा ही है। क्योंकि जिस तरह मुझे मोहब्बत मिली इस पाकिस्तान टेलीविज़न के सीनियर फनकारों में, उनमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत और सबसे ज़्यादा दुआएं मुझे मेरी अम्मी जान ने दी। कब? थिएटर के लिए भी मुझे इन्होंने, पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए, इवन फिल्म के लिए, रेडियो के लिए, जहाँ भी रिकमेंड किया मुझे कबीर खान साहब ने किया। कबीर साहब तो हाँ जी, हाँ जी। लिहाजा मैं शायद इस मुल्क का सबसे खुशकिस्मत आर्टिस्ट। नहीं, बहुत शुक्रिया जी सर। ये तोहमतें कि इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, ऐसी बात नहीं है। मतलब अगर अस्मा की बात ले लें आप, तो ये फैमिली ऐसी फैमिली है, और ऐसे मतलब ये जितने भी लोगों के ड्रामे जो है वो मैं आजकल जरा काफ़ी देख रहा था, और मैं बात आंखों में आंसू और टप टप टप, और ये ऐसा काम कर रहे हैं ये लोग। इस फैमिली के बारे में कुछ बात करने के लिए बात को ढूंढना पड़ेगा। अरे वाह और बड़ा अरसा लगेगा। अरे वाह, ये वो लोग हैं। ये कितने गोल्डन वर्ड्स हैं जो हमारे लिए बोले जा रहे हैं। अशरफ खान, आप इनको देख लीजिए। अशरफ खान की एक तारीख, ठाकुर ने तो कहाँ से कहाँ अपने आप को पहुँचा दिया माशाल्लाह, और फिर पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में। और इसमें इतनी स्ट्रेंथ है, इतना करंट है इसमें कि देखकर तबीयत खुश हो जाती है। तो ये लोग ऐसे नहीं है जिनके बारे में कोई बात की जाए। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा कि बात तो ढूंढना पड़ेगी, बड़े कीमती लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम अपने घर से निकले तो अपने घर में आ गए। बिल्कुल ऐसा ही। अब घर में मैंने सुबह भी कहा था कि जो रंजिशें और ये और वो होती रहती हैं, वो हमारे घर की हैं ना, तो उसको हम बाहर नहीं निकालते, आपस में हम दुख दर्द बांट लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। ऐसा ही करना आपस में जी, चुगलियां आपस में आपस में ही कर लेते हैं। जिस तरह घरों में होती है, जिस तरह होती हैं, मजा आता है जी उसमें। बिल्कुल सारे अपने अपने लगते हैं भी एक दूसरे की बातें। ऐसा ही। हम बाहर नहीं करते, नो, हम अपने घर में करते हैं, अपने घर में। और हमारा ये हक है। मुझे याद है जब पाकिस्तान टेलीविज़न आया था, अशरफ खान साहब उस वक्त 27 या 30 ईयर्स के थे। ठीक है। उस वक्त भी 30-35 साल के। शुक्र है 54 नहीं कहते। अच्छा, लेकिन ये है कि हमने एक पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए ड्रामा किया, अफसर बेकार खास। अरे यस, उसमें हमारे कैप्टन थे अशरफ खान बिल्कुल साहब। ऐसा ही है। और ज़रा सा भी ये प्रॉब्लम नहीं होता कि सीन जाएगा किस तरफ। इनकी आंखें बोलती हैं, इनके हाथ बोलते हैं, इशारों में हमें सीन की समत तक बता देते कि इस तरफ लेके चलते हैं। अरे और चलती रिकॉर्डिंग में सर एक्शन के बाद भी काफ़ी सारी बातें ये आंखों से हमारे साथ करते थे। कर देते थे। तो हमारे लिए बड़ा फ़ख्र है कि हमारे कैप्टन जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। सर आपका तो अशरफ सर, जिस तरह कवि साहब से भी गुफ्तगू तो यही जाना, तो लाइव प्रोग्रामिंग के दौर में आगाज़ हुआ, और करते करते फिर देखें शुरू में तो चंद घंटों की नशरियात थी, फिर करते प्रॉपर प्रोग्रामिंग शुरू हो गई। वरना तो लोग लिटरली वेट किया करते थे उन चंद घंटों का कि कुछ तो नशर हो पीटीवी पे तो हम देखें। तो सर अब जब आप आते हैं, वो फॉन्ड मेमोरीज, इस स्टूडियो से तो बड़ी वाबस्तगी। जब ये मैं तो हर बहुत सारी चीज़ें ये ऐसे कैरेक्टर्स के लिए जो इफ्तिखार ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, मैं माइनस कर देता हूँ चंद वाक़यात, क्योंकि उससे ये फोला फाली करके तो उम्र निकालने लगते हैं। अभी हम एक रिकॉर्डिंग में कवि साहब और मैं, हम कराची में काफ़ी अभी पिछले दिनों एक सीरियल किया बड़ा लंबा, तो बातें टीवी की निकली तो मुझे कहते हैं तुम कहाँ थे भाई उस वक्त। मैंने कहा मैं आपके पीछे था, गो कि मैं छोटा था ज़रा, चूँकि मैं रेडियो से इस तरफ आया था। ऐसा ही है। तो मैंने कहा अच्छा आपने 2 तारुफ करवाए, तारिक अजीज़ साहब पहली आवाज़, ऐसा ही। कमल नसीर साहिबा पहली आवाज़। पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले ड्रामे के जो हीरो थे वो हमारे कबीर खान साहब। अरे
अब मैं ऐसे वाकयात नहीं सुनाता कि लगता है कि पता नहीं 102 साल का हो गया। सर सुनाए ना सर, कुछ नहीं, माइनस करने पड़ते हैं मुझे। हम कर लेंगे। आपा कितना करें, 50-60 माइनस कर लेंगे। हाँ, इतने की खैर है। तो बहरहाल हम साथ साथ ही, मैं तो खैर इनके पीछे पीछे हम इनको देख देख के सीखे हैं। जी। इनको क्या कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, ये आज तक हम देखते हैं खड़े होके, बिल्कुल सन्नाटे में हम आ जाते हैं जब ये एक्टिंग कर रहे सही। हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल है सर। पहला ड्रामा, अब पीटीवी पहला चैनल, तो जो पहला ड्रामा था सर, वो क्या तासुरात थे, क्या दिल में क्या था और किस तरह क्या माहौल था सर, बताइए प्लीज। वो तासुरात तो दिल में कोई नहीं। हम लोग जब टेलीविज़न में आए या थिएटर में हम लोगों ने काम किया तो हम कश्तियाँ जला कर आए थे अच्छा। कि हमने काम ही ये करना है। तो फिर ये नहीं देखना होता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कहते भाग दौड़ डे नाइट, सिर्फ एक ही काम, डायलॉग्स याद कर रहे हैं और बोल रहे हैं और सुना रहे हैं लोगों को, और फिर आपको बाहर भी निकाल दिया जाता था। कथा कलामी की माफी सर, बैंक जॉब छोड़ दी आपने, बैंक हाँ, की हाँ, जॉब छोड़ के ना, वो तभी। कब की पैदल होकर आए थे टेलीविजन में। पैदल थे बिल्कुल, लेकिन मेहनत बहुत थी, बेपनाह मेहनत। ढीठ बन गए ना। यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो उसमें दुनिया के जितने भी एक्टर थे उनकी नकलें भी की और सब किया, और क्या होता है क्या नहीं होता है। हमारे टीवी के प्रोड्यूसर अल्लाह बख्शे फजल कमाल साहब, वो पहले प्रोड्यूसर थे। उन्होंने, मैंने कई दफ़ा कह भी चुका हूँ, वो सज़ा भी देते। अच्छा। लेकिन सज़ा कैसी कि ये जुमला तुम जिंदगी और ये क्या कर रहे हो तुम? अच्छा। इतना इतना नहीं बोला जाता, हाथ निकालो। तो हाथ निकाल दिया तो उन्होंने वो पीली पेंसिल होती थी उसको हाथ पर यूं कर दिया। इतना नहीं कर सकते। ओए ओए। और मैं कहा 1 मिनट बाहर जाके मैं टॉक 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 रो रहा हूँ ये कि मुझसे बोला नहीं जाएगा, मुझे निकाल देंगे। फिर पीछे आ गए बाहर मेले, चलो बैठो इधर जाओ, चाय पियो, ये करो वो करो। उस ज़माने में हमारे लिए खाने पीने के बहुत आता था। बिल्कुल सही। तो रिहर्सलें फिर शुरू हो गई, फिर हो गए 3 महीने के बाद कहीं कहा कि भाई अब आप ये पहले प्ले के हीरो हैं। तो वो पहला प्ले जो हुआ, फिर टीवी हमको चिमट गया, हम टीवी को चिमट गए। तो जो कुछ भी वो जो था वो बड़ा हुआ, तनावर हुआ, मजबूत हुआ। जितना भी कमाया, आया गया, शादियां वगैरह वगैरह सब वगैरह वगैरह के बारे में जरा हाँ। तो वगैरह वगैरह इसीलिए कहा कि उसके बारे में वगैरह 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 इसलिए कहा कि उसको छोड़ दीजिएगा, ना पूछिएगा ये वगैरह वगैरह क्या। बहरहाल इन्होंने आज तक ये बताया नहीं कि वगैरह वगैरह कौन थे। कौन कौन? हाँ। नहीं बताते। ऑफ कैमरा बताते हैं। सर मुझे भी तो पता है ना, पता मुझे भी तो कुछ पता होना ऑफ कैमरा। नहीं, वगैरह वगैरह का गुर्बत इतनी थी मुझ पे कि वो नौबत ही नहीं आई। गरीब आदमी को कौन पूछता है। सर लेकिन स्टार बन गए उसके बाद, सुपरस्टार। पहला प्ले नशर हुआ पीटीवी पे, तो चंद सेकंड की झलक आ जाए तो आप रातों रात स्टार। तो फिर ड्रामा करने के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 करम हो गया, और वो बुलाया जाने लगा। और आप देखें, एक दफा आप काम कर लें, अच्छा कर लें, तो वो कौन है जो आपको पसंद नहीं करेगा। ऐसा ही है। तो फिर नाम ऐसा ही नहीं बनता। बिल्कुल ये ऐसा ही। जितने लोग हैं, ये बड़े, ये सब बैठे हुए हैं, सब जितने भी हैं, मुझसे तो सब जूनियर है ना बिल्कुल। इस वक्त अगर आप देखें। लेकिन इतने मेहनती लोग हैं, और इनने जितने भी मेहनत की वो गया कहीं नहीं, बिल्कुल वो निकलता गया। बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मजीद और बहुत सारी बातें, बहुत सारे वाकयात, ख़वातीन और हज़रात, कुछ यादें, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की आज 57th एनिवर्सरी है, सालगिरह है जी। हम सेलिब्रेट करें तो जोशो खरोश के साथ करना ज़रूरी है। कुछ यादें आप लोग के साथ शेयर करते हैं, फिर वापस आते हैं जी। दिखाइएगा। तो सीधा थाने चला जा और नत्थू के खिलाफ पर्चा दर्ज करा दे, जिसने तेरी मनकूआ बीवी को जबरदस्ती अगवा कर लिया। पर मियाँ जी, जीरा तो जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में मत बोला कर गौसिया। प्यास है। चल बस कर, चोटी बांध दे। तेल अच्छी तरह झस दूं तो नींद भी खुल कर आएगी बीबी। ये नींद ही तो मेरी सहेली है, जब जरूरत तो मेरी मदद को आ जाती है।
तो इसमें कौन सी ऐसी अनोखी बात हो गई? अब अजी वो आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप हफ्ते में 3-4 बार वहां वैसे जाते ही हैं, और फिर हमारे सबसे बड़े क्लाइंट हैं वो। दोनों रिश्ते खत्म हो चले थे, 3 घंटे बेइज्जती करवाने और हाथ जोड़ने के बाद उसका गुस्सा ठंडा किया मैंने। संतोष, है ना, वो तो मोहब्बत है तुझसे। मोहब्बत? सब एक है मोहब्बत मोहब्बत, पर मन्ने किस तरह यकीन आ गया तने मुझसे मोहब्बत है? यकीन तो इतबार से आएगा ना। इतबार? इतबार क्या हुए? हाँ, खुद ही समझता है, खुद ही समझता है। एक लम्हा पूरी जिंदगी अजाब बना के रखती तुमने मेरी। मैं कौन सा जन्नत में रह रही हूँ? जन्नत में रह रही हूँ। सत्ते खैरा मेरे बाऊ खालिद किया, अभी लदवा देता हूँ जी, मौला खुश रखे, अल्लाह दी अमान। अपा एक दूसरे के काम आना चाहिए, और वकील साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं। और कल को काम भी आ सकते हैं। जी खुश आमदीद ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की आज 57th सालगिरह एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। पीटीवी लाहौर सेंटर से बराह रास्त है। लेजेंड्स अकेडमीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सिर्फ सवाल करने की जिसारत कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अस्मा अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, अशरफ खान साहब मौजूद हैं, कवी खान साहब, इफ्तिखार ठाकुर साहब, कैसे बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े नाम, और अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज्जत से नवाजा है और इतनी बड़े दिल के मालिक हैं ये तमाम हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान, और अकेडमीज़ का दर्जा रखते हैं। अस्मा अपा, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क कराची सेंटर 50-50 में आप आई और आप छोटी सी थी जी, वो काफ़ी छोटी थी, और बड़े कम लोगों को इस बात का इल्म है कि करियर का आगाज़ फिर उधर से हुआ। जी बस वो भी ऐसे ही हो गया जैसे लल्लू नहीं होते उस तरह से हो गया। कोई मुझे ऐसे नहीं कोई लिफ्ट शिफ्ट किसी ने दी थी, सच्ची बात है। वो बाजी बुशरा चूँकि कंटिन्यूसली कर रही थी, ठीक है, तो वो ज़रा बोर हो गई थी, उन्होंने कुछ और करना था, तो उन्होंने कहा चल भाई तू कर ले कुछ, ऐसे ही। इन लोगों ने मेरे बहुत मजाक उड़ाए। अच्छा वाकई में? और बहुत रुलाया हुआ है मुझे। अच्छा रुलाया क्या मुझे पहले, और मजाक क्या उड़ाया ये बताएं। मजाक ये कि ये लोग मुझे बहुत टीज करते थे। अच्छा। कि मतलब आ गई है। और एक दफ़ा तो ये हुआ कि रात में हुआ शो चला, और सुबह उठ के मैं कमरे में गई तो उमर शरीफ मरहूम साहब बैठे हुए, उन्होंने देखा मुझे, उन्होंने कहा यार रात को ये कौन था? ये बुशरा की कोई नकल कर रहा था, आता तो है नहीं कुछ और आ जाते हैं ये लोग करने, ये कौन लड़कियां नई नई बच्चियां, आप लोग इनको पता नहीं क्यों चांस देते हैं। और मैं तो रो रो के मेरा बुरा हाल, और ये सब लोग हमारा बहुत मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। अच्छा आपका इनके साथ हुई रिकॉर्डिंग? सर आप तो ऑन एयर वजाहत कर दूं, हाँ। क्योंकि करोड़ों लोग देख रहे हैं, वो कहेंगे पता नहीं कितना तंग कर दिया मानो को। और ये मुझे मानो कहते हैं। एक दौर आया कि 50-50 में कुछ इख्तलाफात हो गए मेरे, अब इनकी याददाश्त लौट आएगी थोड़ी देर में। मैंने शुएब मंसूर साहब से कहा कि मैं मुश्किल है। ओ नहीं 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 ये कैसे वो। खैर उस वक्त ये प्रोग्राम चलता हुआ कैसर फारूक साहब के पास आ गया, फिर इनकी जब एंट्री हुई मुझे अजबर है सारी बातें। मैं वहाँ से किनारा कश हो गया 50-50 से, इनके पास रह गए इस्माइल तारा, हैदर ज़िया और बहुत सारे लोग। मैं उन मजाक उड़ाने वालों में मैं अपनी तो क्लियर करूं कम से कम, बाकी तो खैर चलो माशाल्लाह कर ही देंगे किसी न किसी शो में। नहीं बड़ा मुझे छेड़ते थे। अच्छा वाकई में? और क्या हुआ? और उसके बाद फिर वो मेरा नाम मानो चुके, फैमिली हम लोग एक फैमिली की तरह है। और बुशरा बाजी तो मानो ही आज तक भी मानो ही कहती हैं, मतलब कि अनवर मकसूद साहब जो हैं, एक दफ़ा वो कहीं आ गए मुझे ढूंढ रहे, तो उन्होंने कहा मानो है यहाँ पे, एक बहुत बड़ा शो हो रहा था, उन्होंने कहा कौन मानो, उनको मेरा नाम ही नहीं पता था कि मेरा नाम क्या है, तो ये सब लोग मुझे मानो ही के नाम से जानते हैं अभी भी। तो उसमें फिर उन्होंने एक कैरेक्टर बना दिया, आपको शायद याद हो, बेटी मानो, बिल्कुल ऐसा ही है, वो उनका और उनका तो वो मैंने करना था, लेकिन चूंकि मैं लल्लू था
मानो या ना मानो। इसलिए फिर वो उन्होंने आपस में कर लिया, मुझे लिफ्ट नहीं कराई। तो वो ऐसे ही बस हो गया। और जो मतलब कोई नहीं भी काम होता चलो इससे करा लेते हैं, तो वो हिट हो गया कुछ उसमें चीज़ें जो आज भी चलती हैं कुछ, तो मुझे लगता है। लेकिन मैंने को बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा कुछ नहीं किया, छोटी मोटी चीज़ें की थी, लेकिन वो बहुत अच्छी लगी लोगों को। लेकिन जो भी किया बड़ा कमाल का किया। और 50-50 का वो एयर होस्टेस वाला तो कमाल। वो सर जितना जितना काम हुआ और एयर होस्टेस का मानो जो नाम पड़ा ना जी उनका, वो इसलिए पड़ा कि प्रोडक्शन के लिए ना जो चाय के लिए दूध आता था ये चोरी पी जाती मानो बिल्ली। अच्छा इफ्तिखार साहब, सर पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद सेंटर गेस्ट हाउस। नहीं, मैं वैसे तो इंट्रोड्यूस हुआ था अहमद दाऊद साहब की एक प्राइवेट सीरीज थी नशेब, ठीक है, ज़ेड जुल्फी साहब, ठीक है, लेकिन बाकायदा जो मैं नजर आया टेलीविजन पे वो मैं गेस्ट हाउस से गेस्ट हाउस पे आया। टूटी पहलवान शरारा पाकिस्तान मुझे याद है। हाँ जी, हाँ जी, टूटी पहलवान, ओ यस, इकबाल अंसारी साहब का वो मुसन्सर हुसैन तारड़ साहब ने लिखा था। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल जी, सही। वहाँ से इंट्रोड्यूस। तो सर फिर वो जो सफर का आगाज है थोड़ा सा सुप्रीम जी, पाकिस्तान टेलीविजन इस्लामाबाद, यानी वो जो हम कह सकते हैं कि दूर दूर तक कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था, ऐसा टेलीविजन स्टेशन। और उसके अंदर चले जाना, इकबाल अंसारी साहब मेरा बाजू पकड़कर मुझे ले गए, और आसिफ सीमाब साहब जो थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। और फिर वो रैम्बो भाई से तो पहले दोस्ती थी, बाकी सबके साथ काम किया। उन दिनों मैं मेडिसिन कंपनी में जॉब करता था। अच्छा। और मैं आज़ाद कश्मीर के अंदर मेडिसिन सप्लाई करने जाता था। अच्छा। एक रात पहले तक मुझे जो ऑर्डर मिला ना जी, वो था 30 रुपए या 37 रुपए का। और वो गेस्ट हाउस चलने के बाद उसी जगह से जो मैं ऑर्डर लेके आया था वो तकरीबन को 1.5 लाख रुपए। अरे वाह, अरे यस, पाकिस्तान टेलीविजन ने वो एक प्रोग्राम मेरा चला के मेरी जिंदगी बदल दी। जिंदगी बदल दी। जी जी जी, वहाँ से फिर मुझे ऑर्डर मिलता था 1.5 लाख, यानी सुजुकी पिकअप भर के मैं लेके जाता था। बिल्कुल। उससे पहले मैं वो शॉपर में। सर फीमेल फैन फॉलोइंग तो होगी, ज्यादा हुई होगी। नहीं, ये नहीं मुझे याद, भूल गए, उधर मेरा ध्यान है, खो गई याद। हाँ खो गए इन मेन बातों में। तो सर आप कभी साहब बताइएगा, फीमेल फैन फॉलोइंग तो बहुत हुई होगी सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। पहला आपने प्ले किया पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का, रातों रात स्टार बन गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि फीमेल जो है फैंस ना हो? गुर्बत बड़ी कोई फीमेल उनका दिमाग खराब है कि वो मेरे पीछे आए, गुर्बत बड़ी। सर ऐसे तो ना कर, बल्ले से खिलाना पड़ेगा, उन्होंने कहा नहीं रहने दो। क्योंकि वाकई उस जमाने में तो मतलब कॉफी शॉफी भी नहीं पिला सकते थे ना बेचारे, इतनी थोड़े पैसे मिलते थे। फिर सस्ती आती थी उस हाँ, फिर वो भी नहीं पिला सकते। आप 4 आने का सेट आता था, 4 आदमी पीते थे चाय, और 1 रुपए में आप लंच कर लेते थे, 1 रुपए में डिनर कर लेते। मैंने खुद किया। अब वो 1 रुपए में आप ही कर सकते थे, किसी को साथ में नहीं, क्योंकि इतने भूखे कितने पड़ना था, एक वक्त का खाना तो खिला नहीं सकता। ऐसे तो ना करें, ऐसे तो आपका नहीं। कभी वैसे जो आप जानना चाह रही हैं और इसको बनाना चाह रही हैं कि जी बड़े कोई फूल खिल जाएंगे मेरी बात से, ये सबके साथ होता है, लेकिन मेरे साथ कोई ऐसी संजीदगी कभी किसी ने की नहीं, इस काबिल नहीं समझा। 2-4-5 दिन से बड़ा बहुत ही फजूल आदमी है, तो वो मैं फजूल था, फजूल रहा और फजूल हूँ। सर ऐसे आप ना कहें, आप तो स्टार्स बनाने वालों में से, आपने तो सब इस स्टूडियो के साथ फॉन्ड मेमोरीज। नहीं, बस मेरी एक मोहब्बत है, और वो मोहब्बत मेरी अपने कुलीग से है, पीटीवी से है, पीटीवी के बाहर भी जो आर्टिस्ट हैं उनसे है, और बेपनाह मोहब्बत है, बेपनाह। उसको कोई फील नहीं कर सकता, कोई बयान नहीं कर सकता, मुझे पता है कितना। और इन सब से है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि सुबह मैं उठूँ तो कहा जाए कि कभी खान रात कह के गया था, यार उसको 57 साल तो सिर्फ टीवी में मैं इस सब की एक बोनस इनाम कर दो पूरे टीवी के लिए, सबके लिए, और आर्टिस्टों की और इनकी काम करने वालों की थोड़ी थोड़ी पेमेंट, तो मजा आ जाएगा, मुझे उसमें खुशी हो जाएगी, चाहे मेरी आप फीस आधी कर दें। लेकिन ये खुशी के लम्हात होते हैं। तो ये मेरी मोहब्बत इन लोगों से है ना, मैं सबके लिए तो नहीं कह रहा, उन्हीं लोगों के लिए जिनसे मेरा ताल्लुक है। तो जिस घर में आप जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, वही वक्त गुजर जाता है, वहीं बूढ़े हो जाते हैं आप, वहीं आपके अंदर के तने हुए जो तार होते हैं वो अशफाक साहब ने लिखा था कि वो
आप ही आप टूटते जाते हैं अरे वाह आहिस्ता आहिस्ता। वाह तो वो अब वो वक्त आ गया है, हाउ लॉन्ग तो वो बात नहीं है, लेकिन खुशियाँ जो सच्ची होती हैं वो इस बात से होती है। बाकी अल्लाह का बड़ा करम है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं। शुक्र बिल्कुल। तो बहुत अल्लाह का करम है। एक ड्रामा हम कर रहे थे जी महफिल थिएटर में। अच्छा अच्छा वहाँ अमानुल्लाह खान साहब थे, कवि खान साहब, सुहेल अहमद साहब। अरे वाह अमानुल्लाह खान साहब मैंने कहते ने ठाकर बड़ा खुशकिस्मत है यार, पुत्र तू इन्हां दे विच काम करना है। ए सेले वर्गे ते कवि खान साहब वर्गे फनकार सदियां च पैदा होंदे ने पुत्र, ते तेरे वर्गे हर सर्दियां च। अमानुल्लाह क्या बात है। हाय हाय क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोगों की इजाज़त से और ख़वातीन हज़रात, मैं ये सब म्यूज़िक थोड़ा सा ज़रा बात चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे नाम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के ज़रिए उन्होंने आप लोगों के दिलों में घर किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर, मैं अगर मेरी इस्लाह कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये साल जो है ना, ये ऐसा गुजरा है कि सब रोज़ उठो, लिटरली मुझे तो अब डर लगता है कि मैं सोशल मीडिया देखूं, बहुत बड़े बड़े ऐसे नाम जिनकी बड़ी गहरी एसोसिएशन पीटीवी के साथ और ख़वातीनों साथ आपके साथ, वो इस साल हमसे बिछड़े। और कवि साहब, आपके कॉलीग्स में से इफ्तिखार साहब, आपने इतनी इंटरेक्शन की, अस्मा आपा की बहन सुंबल आपा हमसे बिछड़ गई, और अशरफ साहब, अमानुल्लाह साहब, बिग मैन, उमर शरीफ साहब, बड़े लोग गए सर, बहुत लोग। सोचते हुए दुख होता है। सुहेल असगर लेटेस्ट, उमर शरीफ, बेशुमार लोग। सुहेल असगर साहब बड़े मज़े के आदमी थे। कभी भी व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज मैं करता ना जी, और करता मैं उस वक्त था जब बहुत थका होता था, कहीं अका हुआ, सफ़रों से आया हूँ, तो सुहेल असगर साहब को मैं एक छोटा सा मैसेज करता था, और उसके बदले में वो जो मैसेज करते थे ना जी, वो ऐसा मैसेज होता था कि मैं बेड पे हूँ या सोफे पे हूँ, हंसते 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 नाला उनको मैं जवाब दे के तो फिर आराम से सो जाता था। मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरी सारी ज़िंदगी की थकावट उतर गई। ऐसे मेरी कंटिन्यूटी थी उनके साथ। जब फ़ोन उठाना, मैंने कहना अल्लाह माफ़ करे बाबा, तो वो कहते थे कि हाँ यार अल्लाह माफ़ करे। एक वक्त आ गया कि वो कहने लगे, मैं कहता था अल्लाह माफ़ करे बाबा, कहते तेनू तो बहुत ज़्यादा माफ़ करे। मैं कहा मैं की घर बैठा ऐसा, कहना तो अद्धी रात में फ़ोन करना पाया, ये वड्डी होर। अभी बातें हो रही थी याद, ये यादें लाइव के वाक़यात बहुत से, मैं भी उसी कबील में से हूँ जो लाइव में आ गया था। और मैं रिकॉर्ड होल्डर हूँ कि मेरे पहले प्रोड्यूसर जो थे उनका नाम था आफ्ताब अहमद मरहूम, बहुत अच्छे एक्टर भी थे तो डायरेक्टर भी बहुत अच्छे थे। दादा दिल दादा उन्होंने रोल उसमें किया था दादा का, वो मेरे पहले प्रोड्यूसर थे। उनके बेटे थे तारिक अहमद, अच्छा, फिर मैंने उनके साथ काम किया। तारिक अहमद साहब की बेटी हैं जुनैरा, वो प्रोड्यूसर हैं पीटीवी में। मैं 3 नस्लों के साथ काम कर चुका, इससे बड़ी अब और क्या कहूँ मैं, क्या हो सकता है। बिल्कुल, फिर उम्र निकल आनी है। आपा, सुंबल आपा, यकीन नहीं आया मुझे, मेरा तो बड़ा एक गहरा ताल्लुक आपकी पूरी फैमिली के साथ थी, प्यार बड़ा। उन्होंने पीटीवी के साथ इतना काम नहीं किया, लेकिन एक अजीब बात है कि आखिरी काम उन्होंने पीटीवी के साथ किया, और वो उस वक्त कोविड में थी, उनको पता नहीं था। और हमारे इस शो के डायरेक्टर जो मोहसिन जाफर हैं, उन्हीं वही डायरेक्टर थे, अशरफ भाई थे, और वो एक प्लेट में ये लोग खाना वाना खाते रहे, बल्कि उनको भी हो गया कोविड। और उसके बाद बस उनको, अब मासूम को पता ही नहीं चला कि वो उस वक्त उस हालत में थी। लेकिन जाहिर है पीटीवी तो सबका ही घर है, तो उन्होंने कहा था कि हाँ मैं लाहौर में होती हूँ, बेहतर है कि मैं यहीं पर कर लूँगी, ज़्यादा वो दूर रहना नहीं चाहती थी, घर से दूर। तो बस चली गई। कराची में भी प्लेस उन्होंने किए हैं, जी बहुत किए, बहुत किए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है, और यकीनन ऐसा है, काम कम किया, बिछड़ जल्दी गई, काम बहुत कम किया, जितना टैलेंट उनमें था, बहुत टैलेंट अभी तो एक्सप्लोर और करना बाकी। टैलेंट तो सब में ही बहुत था, उनमें भी बहुत था, गाती भी बहुत अच्छा थी। लेकिन बस वही वक्त था कि देर से शुरू किया और कम किया, ज़्यादा नहीं कर सकी। तो बस बाकी अल्लाह की यही मर्ज़ी थी कि बस उनका इतना ही टाइम था। कभी साहब, मैं सर, हम अभी ट्रिब्यूट पेश करते हुए कुछ यादें भी शेयर करेंगे, लेकिन आपसे ज़िक्र इस बारे में सर, ज़िंदगी है, ज़िंदगी का निज़ाम ऐसा है। अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि कितने ऐसे हम में से लोग आए, इन दीवारों ने क्या कुछ देखा है
पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की ये जो स्टूडियोज़ हैं, क्या क्या कुछ देखा है, कौन से दौर देखे हैं? लाइव प्रोग्रामिंग की बात करें, बड़े बड़े लोगों को यहाँ देखा, सेट लगा करते थे, यहाँ पे सेट लगा करते थे। और मैंने काम किया हुआ है। पहला मेरा यहाँ लाहौर सेंटर से जो ड्रामा था, सीरियल हवेली उसका नाम था, उस वक्त पंजाबी ड्रामे हुआ करते थे, तो वो हवेली सीरियल था, उसमें मैं थी, वसीम अब्बास साहब थे। मतलब हम लोग उस वक्त ये नहीं था कि पंजाबी ड्रामा कोई छोटी चीज़ है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तो पंजाबी ड्रामा होता ही नहीं है, जो कि होना चाहिए पंजाब में तो कम से कम। तो वो मेरा सीरियल था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फिरदौस जमाल साहब के साथ किया, दानिश, फिर एक था मस्कन, काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ चलती रही। मैंने लाहौर में, उसके बाद मैं कराची से लाहौर आ गई थी। और यहाँ पे जो सर काम किया, मेरी इस्लाह कीजिएगा, एक फैमिली का माहौल था। आपकी बॉन्डिंग अपने कॉलीग्स के साथ कॉलीग्स की तरह नहीं थी, वो आपके फैमिली मेंबर थे। बड़े भाई हो गए, छोटे भाई हो गए, बहन हो गई, बड़ी बहन हो गई, ये रिश्ते बने, नए रिश्ते बनाए पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क। हाँ, लेकिन इसका दूसरा एक पहलू ये भी है, वो आगे हम इन उम्रों में जिसमें मैं पहुंच चुका हूं, सब नहीं पहुंचना होता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर सोचता हूं कि हमने, भाई बहनों ने और घर के माहौल ने सब कुछ, एक दूसरे के लिए हम कुछ कर नहीं सके जी, कभी कुछ नहीं किया। अगर हमने किया होता, जो खैर मैं तो इनकी बात कर देता होता हूँ, जैसे अल्लाह की मर्ज़ी हम कहते हैं, सब अल्लाह की मर्ज़ी, भाई ये तो होना है, जिसने आना है उसने जाना है। और ये तो हमारी जो बहुत सी परेशानियां हैं, मुसीबतें, वो हमारी अपनी पैदा करती हैं। मतलब एक मामूली सी बात थी कि रेडियो के, पाकिस्तान के सारे आर्टिस्ट अगर एक एक रुपया भी अपनी फीस में से जमा कर लेते और ऑफिशियली वो कट जाया करते, तो अब तक हम मतलब 10 रुपए 15 या 20 कट रहे हैं, ये वो, तो हमारे पास करोड़ों रुपया होता अपना, इसके पास टीवी के पास होता, तब हम लोगों को वो परेशानियां नहीं होती जो हम अब देख रहे हैं। जैसे कि अभी अब हम सोचते हैं कि फलां एक्टर किधर है, पुराना मैं सोचती हूँ, तो मेरे सबसे पहले ख्याल आता है कि वो काम नहीं करे तो उनके पास है कुछ, वो कैसे रह रहे हैं, कैसे गुजारा करते होंगे, उनका क्या होता होगा। बिल्कुल सही। तो हम एक दूसरे को जानते हैं, बिल्कुल पहचाना हमने नहीं एक अरे दूसरे वाह, को। अरे वाह। अगर हमने पहचान लेते एक दूसरे को तो हमें पता होता है, क्योंकि हम मोबाइल से यूं बात करते हैं, बिल्कुल। इस तरफ हम नहीं देख रहे होते। नहीं, ये जो कॉल आ रही होती है ना, वो अपनी मुसीबतें बयान कर देता है, लेकिन तो आप जब उसकी सुन रहे होते हैं कॉल, तो आप पे जो मुसीबतें हैं, तो आप सोच रहे होते हैं कि मैं क्या कहूँ इसको। बिल्कुल ख़वातीन औज़ात, ये एक तल्ख़ हकीकत है, ज़िंदगी का निज़ाम कुछ यूँ है। लेकिन इस साल जो हमारे बड़े, हमारे सीनियर्स अकेडमी का जो दर्जा रखते हैं, जो बिछड़े, आइए उनकी कुछ यादें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक वंस अगेन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की यस आपके अपने
चैनल नहीं, आपके अपने फैमिली मेंबर की आज सालगिरह हम सेलिब्रेट करें। हमारे साथ इतने बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। कवी खान साहब मौजूद हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब मौजूद हैं, अस्मा अब्बास साहिबा, अस्मा आपा, मेरी तो आपा है, मैं तो आपा कहूँगी। हमारे साथ अशरफ खान साहब मौजूद हैं। ये वो बड़े बड़े सितारे हैं, ये वो बड़ी बड़ी लेजेंड्स हैं जो अकेडमी का इनफरादी तौर पे दर्जा रखते हैं। एक और हमारी बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत, और मैं खड़े होकर इनका प्लीज़ मुझे इजाज़त मिल जाए तारुफ़ कराना ज़रूरी है, क्योंकि सरमद सहबाई साहब की ख़वातीन-ओ-ज़ात जब बात आती है ना, तो सरमद सहबाई साहब पायोनियर्स में से हैं, मारूफ डायरेक्टर्स में से। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं डरती हूँ आपको देख के, अब ये बड़ा मसला है। किस लिए? आप उन मारूफ चंद ऐसे बड़े नामों में से सर कि जिन्होंने स्क्रीन को सजाया, जो काम किया। स्क्रीन को तो कवि ने सजाया और बहुत से और लोगों ने। हम तो ऐसे ही। सबसे बड़ी खुशी है कि मेरे फाउंडर हैं। अरे अरे अरे, इन्होंने मुझे पकड़ा था। अच्छा। हाँ, धूलों में से, मट्टियों में से ढूंढ के। सही बात है। अहमद दाऊद साहब, आरफ राना साहब, फहमीदा राना साहब सर बहुत मुझसे प्यार करते। हाँ। और खान साहब ने जो कहा गुर्बत का दौर था, तो इनके नाम से मैंने कैंटीन पे बहुत खाया। सर, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। आपका जो सफ़र का आगाज़ है सर, वो किस सन में शुरू हुआ सर? 70s के दौर में गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, about 68 सर, जो सफ़र रहा कैसा रहा, प्लीज़ बताइए। सफ़र तो जारी रहता है। सफ़र आपका क्या मतलब है? सफ़र यानी कि सफरिंग? नहीं सर, सर आपके जो आप यादें हैं सुनहरी सर। यादें कवि के पास है भाई। वो कवि ने मेरा पहला प्ले भी किया, लैम्प पोस्ट, और वही हमारी दोस्ती फिर वहाँ से शुरू हुई। सफ़र अब किस सेंस में, किस हवाले से? जो यादें हैं पुरानी, मैं चाहती हूँ। यादें तो ये है कि भाई वो एक छोटी सी कोठी होती थी, याद हो तुम्हें, एम्प्रेस रोड के ऊपर। वहाँ हम बैठते थे, एक ही कमरे में बहुत से लोग प्रोड्यूसर बैठते थे। मुझे ज़रा एक अलहदा कमरा मिला हुआ था, पता नहीं क्यों। और सामने रेडियो पाकिस्तान था, पीछे स्टूडियो था एक छोटा सा, और हम सब लोग वहीं रिहर्सल्स होती थी। उस ज़माने में लाइव प्रोग्राम चलते थे, तो एक दिन की रिहर्सल में वो दूसरे दिन प्ले रिकॉर्ड हो रहा है या उसी दिन रिकॉर्ड हो रहा है, और अक्सर डायलॉग याद नहीं होते थे। बिल्कुल। तो कोई हंडिया पका रही तो हंडिया में डायलॉग रखे हुए हैं। देखा ये किसी ने कुछ रखा हुआ इस तरह के, भाई किस तरीके से वो लाइव जो है उसमें बड़े लतीफ़े हैं ना, कि वो गलत दरवाज़ा खुल गया, तो वो कहा भाई गलत, तो वो फिर दोबारा दरवाज़ा खोल दिया उसने, मतलब फिर मर गया एक बंदा, वो गलत जगह पे मर गया, वो फिर उठा, वो फिर तो लाइव में ये ज़रा थोड़ा सा मसला होता है। बिल्कुल सही। एंड इट वाज लाइक अ फैमिली, बहुत ही यारियाँ दोस्तियाँ, इकट्ठे बैठना, इकट्ठे मतलब खाने भी खाने, चाय भी पीनी, इस तरह। तो वो एक माहौल था। और बल्कि वहाँ जो रेडियो पाकिस्तान की ग्राउंड थी, उसमें एक पुराना ट्यूबवेल था। अच्छा। जो नीचे तक जाता था, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। सही। तो कई दफ़ा रमज़ान में वो नीचे उतर के, तो वहाँ टेबल लगी होती थी, बाकायदा कुर्सियाँ पड़ी होती थी, ऊपर लोग जा रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं, और नीचे चाय चल रही है, इस तरह की। सर उस दौर में पैशन ज़्यादा था। हाँ, पैशन बहुत था। वसाइल कम थे। हाँ, वसाइल तो कम थे। हाँ। और कुछ कर जाने की जुस्तजू ज़्यादा थी, क्योंकि रातों रात आप स्टार्स बनते थे। एक चैनल था और उसमें शायद अगर चंद सेकंड की भी अपीयरेंस आ जाए, लेटर साइड के हम अगर बात करें कि पूरे पूरे प्रोग्राम्स करें, तो बहुत बड़ी बड़ी बात होती थी। तो वो जो पैशन है वो आपको, और अगर हम उन पुरानी यादों में लेके जाएं, तो किन किन में नज़र आया? सामने बैठे हुए हैं कवि साहब, इनमें सब में पैशन ही है, ये पैशन लेके जाता है उनको। असल में बात यह है कि भाई एक है डिस्प्ले है, एग्जीबिशनिज्म है, मशहूर होना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आर्ट उसको बर्दाश्त नहीं करता। आर्ट कहता है कि मेरे साथ कमिटमेंट है तुम्हारी, तो मैं कुछ तुम्हें दे दूंगा, वरना मेरे साथ अगर तुम ये धोखेबाजी और चलाकियाँ करोगे, स्टार बन जाओगे, आर्टिस्ट नहीं बनोगे। अरे वाह, कभी नहीं बनोगे। अरे वाह, स्टार बन जाएगा। वो हमारे एक दोस्त थे, वो एक लड़का था, तो वो उसने कहा कि मुझे स्टार बनाओ। मैंने कहा मैं स्टार नहीं बना सकता, तुम बॉम्बे चले जाओ, वहाँ बन जाओगे स्टार, मैं नहीं बना सकता। आर्टिस्ट बना सकता हूँ, स्टार नहीं बना। अरे वाह। तो स्टार तो आते जाते रहते हैं।
आज है वो कल है, कोई शेल्फ लाइफ नहीं है। आप क्यों पीटीवी को याद करते हैं जी, ये गोल्डन ईरा था तो फलाना था तो ये था, क्यों? उसकी वजह है कि उसमें डिवोशन है, उसमें पैशन है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है। तो बाकी चीज़ों को उन्होंने कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी कि भाई पैसा बहुत मिल जाएगा। पैसा तो था ही नहीं उस ज़माने में। कितने कितने का चेक मिलता था कभी 100 रुपये, 80 रुपये। पहला चेक ही 100 रुपये का। पहला चेक 100 रुपए का सर। तो चल 1 रुपए का खाना आता था, बहुत था। हाँ। और क्या 100 दिन तो खाई। हाँ। 300-400 रुपए रईस आदमी के पास होते थे। हाँ, मैं तो हाँ, बड़ा आराम से। तो वो डिवोशन ही थी ना कि भाई पैसे की परवाह नहीं है, बिल्कुल ऐसे। शोहरत की भी उस तरह परवाह नहीं, रिकग्निशन की ज़रूर है। बिल्कुल सही। यानी काम की जो रिकग्निशन होती है उसकी बंदा तलाश करता है। वो शोहरत वोहरत तो एक और चीज़ है ना, वो तो वहाँ भी आप इश्तिहार में आते रहे, सब लोग आपको जानेंगे। पान वाला भी पूछेगा जी आपको देखा था वो इश्तिहार में, चाय के इश्तिहार में या उसमें। तो रिकग्निशन एक और चीज़ है कि जहाँ आपके काम की वैल्यू की, आपका काम जो है उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है और क्रिटिकली किया जा रहा है। ऐसे नहीं किया जा रहा जी बड़ी सोहनी है तू भाई, बड़ी एक्ट्रेस सोहनी है, क्या कपड़े पहन दी है, ये इस तरह नहीं है। वो उसके काम की रिकग्निशन। अरे वाह। और सब वो जो सर आप बात कर रहे थे, यानी सीखा, जब सेट पे जाते थे रोज सीखा करते थे। जिस तरह आपने कहा कि डांट भी पड़ी, और डांट पड़ना मुझे नहीं लगता कि कोई मायूब बात, तो उससे तो आप सीखते हैं। मैं तो अब भी सीखता हूँ। आप अभी मेरी कल बात हुई सरमद साहब से, तो सिर्फ इन्होंने कहा कवि, तो मैंने कहा जनाब आप सरमद साहब। तो कहते ये जनाब वनाब क्या होता है? मैंने कहा नहीं, मैंने सीखा है और मुझे बहुत शौक है सीखने का। और जिस शख्स को सीखने का शौक हो, वही पैशन की बात है ना। पैशन की बात है, तो वो सिखाने वाला भी फिर। हाँ, हम तो 2-2.5 घंटे में 1 घंटे का स्क्रिप्ट याद कर लेते थे और मूव्स याद होती थी। हमें पता होता था कि हमने तुम क्या चाहते हो तो ये कैमरा ऑन होगा, तो वो कैमरा ऑन होता था उस वक्त। इधर हम गए तो वो कैमरा ऑन होता था। यहाँ तक हम लोगों को ज़हनी तौर पर अपने आप को हमने तैयार किया हुआ था। नहीं तो कभी अब मुझे बताओ कि तुम इस चक्कर में थे कि मैं लिबास कैसा मेरा होना चाहिए और मैं ग्लैमरस लग रहा हूँ या नहीं? नेवर कभी। रूही बानो कितनी ग्लैमरस थी। बिल्कुल। हाँ, गरीबी बड़े। ये भी बात ठीक है। गरीब बहुत तो जो एक ही जोड़ा था वही धोते थे, वही पहनते थे। ये भी बात है ना, सही तो है। ये तो बात मैं तो मेरे पास जो कमरा था वो है ना, ये बनियान में कुछ हो गया तो वो उसने उतार के पहन ली, फिर चले गए फिर पहन। तो मेरा एक कमरा था जहाँ मैं सोता था, उसका 15 रुपए किराया था महीने का। अच्छा। तो वो जिस चारपाई पे मैं सोचता था, वो स्क्रिप्ट याद करते करते वो उसके जो क्या बहन होती क्या था वो नीचे लग गई। तो एक दिन मैंने देखा यार ये मैं आके ये यूं हो झूला बन जाता। तो दूसरे दिन मैंने उसको उल्टा कर लिया। ये फैक्ट बता रहा हूँ। मैंने 1-1 घंटे के 1.5 घंटे के ड्रामे याद, कोई काम ही नहीं है याद। यहाँ पे अब एक लाइन मुश्किल हो जाती है, तौबा तौबा, वो भी गलत। इतने छोटा कमरा होता था, गिर भी जाते तो खड़े ही रहते थे। इसके बगैर देखिए, मेरे ख्याल में ये ख्वाब लेकर जब आप चलते हैं और उसकी ताबीर आपको मिलती है, तो उसमें आप जिन जिन मराहल से गुजरते हैं, उसमें ये अदब का बड़ा मकाम है। उन लोगों का जिनसे आपने सीखा है, वो आप मरते वक्त तक भी उनको सर ही कहते रहते हैं कि मैंने इससे सीखा। अरे वाह। तो मैं तो बहुत 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 हर वक्त मैं किसी को देख लूं जिससे मैंने कुछ भी सीखा है, और ये तो खैर हसीन लोग हैं, ना भी सीखो तो सरमद से भाई तो एक नाम था, अब भी है। नाम ही काफी। स्टेशन में कराची चले जाएं या लाहौर, जब आप एंटर होते हैं ना, एक खुशबू आती है। ऐसा ही, बिल्कुल वो बिल्कुल। खुशबू आपको पागल कर देती है, और वो कहीं से नहीं आती। कराची में भी आती है, यहाँ भी आती है, मेरे ख्याल में और शहरों में भी आती होगी। वो कौन सी क्या खुशबू है जो यहाँ आती है, और वो ऐसे आंख बंद कर तो लगता है इस कॉरिडोर में ये खड़ा है, ये खड़े हैं, ये खड़े हैं, ये खड़े हैं, इस कमरे में वो थे, इस कमरे में ये थे। तो आपके मतलब आंसू ही आ जाते हैं ना इंसान को कि अब इतनी वीरानी है कि तकलीफ होती है वहाँ से, यहाँ से गुजरते हुए कि यहाँ तो क्या रौनकें होती थी, और अब यहाँ कुछ भी नहीं। कुछ आज रौनक लगा लेते हैं ना क्या। सर अशरफ साहब, सर आपने भी सरमद साहब की सरबराही में काम किया। सर बताएं, आपने तो इतना सर
ये नया बात कानून। करने से पहले मैं आपको ये बताना please। चाहता हूँ कि मैं अगर कवि के साथ आज काम करूँ या अशरफ के साथ या इनके साथ, तो ये कमिटेड होंगे, यानी बहुत पैशन के साथ करेंगे। अरे ऐसी बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही। इसी तरह अशरफ साहब से जब मैंने काम किया तो इन्होंने बहुत पैशन से काम किया मेरे साथ। ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं उस ज़माने में मुल्क से बाहर था जब इन्होंने यहाँ ये शुरू किया काम। मुझे फ़ोन पे फ़ोन जा रहे हैं और पता चला कि सलमत शहबाई साहब। अब एकदम मेरे जहन में आया कि बच्चों का पार्क, फनकार गली, टोबा टेक सिंह, ये काहे को 50-50 माँ जी हाँ जी काहे को बुला रहे? मैंने कहा कोई कॉमेडी काम डाल के बैठ गए हम। खैर आया, मुलाकात हुई, भागम भाग 4-6 दिन पहले ही आ गया। मैंने कहा यार अशरफ तेरे को रोल करा रहे हैं मैं। अच्छा, इन्होंने मेरे ना खूबसूरती की तारीफ की, ना इन्होंने मेरी एक्टिंग की तारीफ की। ईमानदारी की बात है। मैंने कहा जी रोल क्या है? कहने लगे रोल ऐसा खूबसूरत है कि तुम्हारा मेरा ख्याल है बेस्ट रोल होगा। मैंने कहा ये तो बड़ी नवाजिश आपकी, आपने मुझे लिया। कहने लगे यार मैनू एक बंदा इस वास्ते चाहिए जिहड़ा बिल्कुल तेरे वर्गा बेवकूफ है। मैं कहा जी, कहते ने एहो शक्ल, एहो एक्सप्रेशन, हालांकि वो फ्रीडम फाइटर था। फ्रीडम फाइटर, मंगू कोच में नया कानून, बिल्कुल नया। अच्छा फिर मुसीबत पड़ गई, फिर वो सिखाते हैं, कवि साहब को भी सिखा चुके हैं, तो मुझे क्या सिखाते होंगे? अंदाजा लगाइए। जिनको देख के हम सीखते हैं वो इनसे सीखते रहे हैं। आ गई मेरी शामत। अच्छा। कभी खड़ा हुआ हूँ टांगे में, कभी लेटा हुआ हूँ, कभी बैठा हुआ हूँ। ओए होए होए, मगर करवा के छोड़ा इन्होंने। और मेरी जिंदगी का बेस्ट प्ले है, मैं उसे आज भी कहता हूं। अनडाउटेडली बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस और बिल्कुल अलग परफॉर्मेंस है इनकी। बिल्कुल सही, हटके बिल्कुल। मगर वो इन्होंने करवाई, पता नहीं वो मैं करता भी कि नहीं करता। सर काम इसको पता ही नहीं लगा। पता नहीं चला। हो गई मुझसे। वो कई होता है ना, टीचर्स होते हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो बच्चों को पता ही नहीं लगता कि वो पढ़ गए। सर कभी ऐसे जी टांगा चलाना भी आ गया। टांगा चलाना, टांगा कैसे चलाया ये बताएं। टांगा बस वो खींच तान के वही। घोड़े को कैसे संभाला? नहीं, वो एक छंटा होता है ना घोड़े को मारने वाला, तो वो तो उससे घोड़ा डरता है। एक ये हंटर लेके खड़े होते थे जो मेरे लिए होता था, तो मैं उससे डरता टांगा चलाने लगता था। ये खड़े होते थे बाकायदा पास, डरते हुए वो रोल हो गया। बिल्कुल सही, यानी हमें टांगे और घोड़े पे तरस दिखाना चाहिए। आपके साथ हमारी सिंपैथीज होनी चाहिए। कई जगह पे रुलाया इनको वाकई में। वो कई जगह ओ यार अशरफ, मैं कहा हो नूने हो जाता, और फिर करवा के छोड़ा है। ये तो छोड़ते नहीं थे। ड्रामे की प्रॉप्स में 2 छांटे आते थे घोड़े के लिए। बिल्कुल सही, लेकिन इफ्तिखार घोड़ा बीमार हो गया ये नहीं हुआ। ये नहीं हुआ। और बड़े दिनों में ड्रामा रिकॉर्ड हुआ था। वो ये घोड़ा बीमार हो गया। रात 2:30 बजे तो हम निकलते थे यहाँ से टीवी स्टेशन से। ठीक है। और सुबह दिन निकलने से पहले वापसी इसलिए होती थी कि 1936 का वाकया था वो। उसमें बिजली के वो तार ना आ जाए, कोई नॉइजेस ना आ जाए, मोटरसाइकिल की ना आ जाए, इस तरह हुआ वो। घर बताने जाते थे मैं शूटिंग की जगह। जी हाँ, मतलब कहीं और नहीं जा रहा। मगर बहुत मजा आया, बहुत और बहुत कुछ सीखने को। देखे ना आप अभी जो बता रहे हैं तो मैं उसको विजुअलाइज लिटरली कर रही हूँ। क्या कुछ सीखने को मिलता होगा? कदम कदम पे सिखाया, कदम कदम पे सिखाया। देखे ना जो कवि साहब ने जो बात की है कि उन्हें सीखा, तो वो जो डायरेक्टर्स थे या जो भी प्रोग्राम के लोग थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, समझदार थे। वो ऐसे तो नहीं उठ के आगे हुए थे। बिल्कुल। उनके पीछे बैकग्राउंड थी, लिटरेचर की, अदब की, कल्चर की। वो सारी ट्रेडिशन को लेके वो आगे बता रहे थे लोगों को। तलफ़ुज़ नहीं गलत हो सकता, फलां चीज़ नहीं हो सकती, मतलब हर चीज़ में वो रख रखाव था कि भाई एक डेकोरम है चीज़ों का। और उसका खास ख्याल रखा गया। हाँ हाँ। असल में एक मेरा ख्याल है कि हम लोग पंक्चुअल भी बहुत बिल्कुल पंक्चुअल भी थे। वक्त जो था उसको हम ज़ाया नहीं करते थे, वक्त पर पहुंचना, मेहनत बहुत करते थे। और ये हाँ, और हमें एक डर सा था कि हम वक्त पे ना पहुंचे तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो नाराज हो जाएंगे, और ये फिर हमारी आदत सी हो। अब ये मैंने कोई ये 2 साल हो गए मैंने एक फिल्म की बाहर जाके, आई विल मीट यू देयर, वो आने वाली है, ये फरहान के साथ। तो मुझे नहीं पता था, एक तो मेरी अंग्रेजी वो एक्शन नहीं, दूसरे ये पे उन्होंने मुझे एक जगह ठहरा दिया, बहुत सारी फैसिलिटीज लेके। अब अकेला मैं क्या करूं भाई, हर चीज़ कहाँ तक। 8-10 दिन उन्होंने
2-4 मिलवा दिया, ये वार्डरोब वाले हैं, ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये वगैरह वगैरह। उसके बाद क्या हुआ कि जब शूटिंग शुरू हुई तो उनके पास एक आपके पास मोबाइल पे ये आ जाता है कॉल टाइम। तो मैं जाता रहा, मैंने कहा मुझ पर ये कभी नहीं आना चाहिए हर्फ के भाई ये तो बहुत लेट आते हैं। तो मैं बड़ा वक्त, अब वहाँ आती थी गाड़ी लेने, सही, कोई स्पेशल गाड़ियाँ नहीं होती थी कि ये कभी साहब के लिए, वहाँ हर वक्त चलती रहती थी गाड़ियाँ, उनका एक कांटेक्ट होता था। तो वो एक दिन मुझे टाइम दिया गया 5:11 पे, सही, 5:11 इन द मॉर्निंग। हाँ 9/11 नहीं था, शुक्र। मैंने कहा यार ये 5:10 हो सकता था, 5:15 हो सकता था, 11 का क्या? 11 का क्या चाहिए, ये कहीं मुझे आजमा तो नहीं है। पैसे वैसे काट लेंगे याद है, पर मिनट बुक हुए, पर मिनट। अब मैं उस रात जागता रहा, खैर जागता तो पूरा महीने ही रहा था, एक अजीब सा खौफ सा था। तो वो मैं 10 मिनट पे कमरे से निकला और सीढ़ियों से नीचे आया, मैंने दरवाजा खोला तो 5:11 थे और गाड़ी आके रुकी। मैं खान यार मैं दरवाजा और ले गया मुझे, और उसने वहीं से किया यार गाड़ी में कभी इन 10 मिनट्स हैं? अभी तो बड़ी अंग्रेजी बोल रहा है। डायलॉग याद किया। उसने मुझे पहुंचा दिया और जनाब हम सब भागे, अपने अपने हीरोइन जो है वो जूते लेके आ रही है, अपने सैंडल है उसके पास, ये क्यों कोई सीधा वो ब्रेकफास्ट वहाँ गए, वहाँ से भागे, टाइम था, वार्डरोब वहाँ चेंज किया, मेकअप का टाइम था ये, और हम बैठ गए रेडियो टाइमिंग, 1 बजे ब्रेक टाइमिंग, यानी इतना 6 बजे पैकअप टाइमिंग सब की। तो मैंने यूं मुझे लगा जैसे मैं 50, 52, 53 साल के बाद फिर मैंने प्रेप में एडमिशन ले लिया वक्त के हवाले से। तो सबसे बड़ी बात जो होती है वो हमें शुरू में यही हमने सीखी थी पीटीवी से कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो वक्त की कदर करनी। अरे वाह, और ये वक्त की कदर जितने बड़े हमारे अकेडमीज़ आए, जितने हमारे लेजेंड्स आए, जिनके मैंने इंटरव्यू किए ख़वातीन ज़ात, ये बिल्कुल कवि खान साहब सही कहते हैं, ये वो हमारे सितारे हैं जो इतना आप सोचे पायनियर्स में से हैं और वक्त की इतनी पाबंदी करते हैं कि आप आज भी जो टाइम दिया उससे आधा घंटा पहले आए। ये वो ट्रेनिंग है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की, ये वो डिसिप्लिन है जो सरमद साहब से हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। इफ्तिखार ठाकुर साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे। मैं जानती हूँ हम इंसाफ नहीं सर कर सकते कि बहुत सारी यादें, बहुत सारी ऐसी बातें पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ जो आपका गहरा ताल्लुक़ है उसको हम इस मुख्तसर टाइम में हम उस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन आप आए, थोड़ा सा वक्त जो खुशी होती है ना जी, उसका कोई मोल नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अस्मा आपा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। वक्त चाहिए तो थिएटर देखें। अशरफ खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन नौज़ात हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सरमद सबाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कवि खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ नए मेहमान नहीं, आपके अपने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ आपके फैमिली मेम्बर्स की हैसियत रखते हैं, हमारे साथ आज की इस नशिस्त में शामिल होंगे। आप सबको दिल की गहराइयों से पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की सालगिरह मुबारक। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। जी खुश आमदीद ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क सेंटर से खसूसी नशरियात। और आज का दिन तो भाई ईद का दिन है, मैं तो इसको ईद ही समझूंगी, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की आज सालगिरह है और जोशो खरोश के साथ हर एक पाकिस्तानी, चाहे पाकिस्तान में रहते हों, पाकिस्तान से बाहर हों, बल्कि मुझे ऐसा लगता है ख़वातीन औज़ात कि पाकिस्तान से बाहर जितने हमारे बहन भाई रहते हैं, जितने भी लोग मुकीम हैं, वो ख़ास तौर पर PTV के ज़रिए PTV के प्रोग्राम्स को देखकर, PTV के प्रोग्राम्स को सुनकर, उनके प्लेज प्रोग्रामिंग्स को देखकर पाकिस्तान की जो याद है ना, वो उनको लगता है कि उसमें कमी आती है। और इसका सहरा मैं ख़ास तौर पे, और ये नाम और ज़िक्र लेना बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन औज़ात पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की जो स्क्रीन है उसको सजाने में, जहाँ पे हमारे इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े जो पायनियर्स हैं उनका हाथ है, लेकिन साथ ही साथ मैं समझती हूँ कैमरे के जो पीछे PTV के एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं, उनको हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं, जो दिन रात
दिन रात लिटरली मैंने अपनी आंखों से, मैंने अपने इस करियर के 15 साल के सफ़र में जितनी मेहनत करते हुए हर एक शोबे से वाबस्ता लोगों को देखा है, हम आपको सलूट पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। आप ही की वजह से पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की स्क्रीन सजती है। वी आर ग्रेटफुल टू यू। अच्छा जी, अब जो और हमें बड़े बड़े लोगों ने, मैं कौन, मैं तो सीरियसली मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मैं इन बड़े बड़ी शख्सियात के साथ बैठकर सवाल क्या करना है सीख रही हूँ, और सीखने का अमल आखिरी सांस तक जारी रहना चाहिए। जिस तरह कवि खान साहब ने कहा, हमारे साथ कवि खान साहब मौजूद हैं, सरमद सिपाही साहब मौजूद हैं। अब जो मेरी अगली मेहमान शख्सियत नहीं, आपके अपने आलम लोहार साहब। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान फ़ोक इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो फ़ोक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, फ़ोक मौसीकी को पूरी दुनिया में एक मुनफरिद पहचान पहुंचाने में आलम लोहार साहब का एक अपना एक ख़ास मकाम है, ख़ास नाम है। उनकी लेगेसी को आगे लेकर बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ और फिर अपनी इनफरादी तौर पे पहचान बने आरिफ लोहार साहब ने। आरिफ लोहार साहब उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि जो अवामी फ़नकार हैं। 7 साल का बच्चा एज अ चाइल्ड स्टार पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर में एंट्री हुई। वालिद साहब का नाम, वालिद साहब की पीक पे एक पहचान, और फिर उस जिम्मेदारी को आगे कैसे लेकर बढ़े, ये सफ़र हम जानेंगे आरिफ भाई की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्रिया आपका। और पीटीवी मेरी माँ पालने वाली जो है, उसने वो शख्सियात हमें दिखा दी जिनकी ज़ियारत करना ऐसी है जैसे कि अदब को आप अपने सामने देख रहे हैं। अरे वाह, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जिनको देख के कोशिश करता हूँ अभी तक, मैं एक जुमला कहा करता हूँ मेरी लेजेंडरी कवि खान साहब के लिए, मैं क्या इन्ना सोना बंदा भी होंगे। अरे वाह। हाँ जी, मैंने ना एक फिल्म देखी, उसमें इतने, आप आज भी देखिए खूबसूरती जो होती है, जो मन की होती है, जो रूह की होती है, वो निखरती जाती है बंदे। यही एक सच्चाई रह जाती है बंदे के पास, और कोई आईडी कार्ड नहीं होता। ये मेरे अल्लाह का बनाया हुआ आईडी कार्ड है, जो चेहरा बोलता है। वो खुद ब खुद खूबसूरत होता जाता है। उसे खूबसूरत बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनमें से ये शख्स बेशक अल्लाह ताला इन सबको सलामत आमीन, रखे आमीन। कि मेरा नूर जो है इतना प्यारा है। मेरे लेजेंड, मेरे हस्तियाँ ऐसी तशरीफ़ रखती हैं जिनसे हमने ये सीखा है, बिल्कुल, कि अभी तक सीख रहे हैं। अभी तक तो सीख इनसे रहे हैं। तो मैं अपने मन की बातें करके रो भी पड़ता था। अच्छा, ये जिनकी आप बात करें, हमारी पहली नशिस्त। अच्छा, मैं एक वक्त तारुफ अपना तो सॉरी नहीं, मैं जज्बाती भी हो गया कलामी ना। की माफ़ी, तारुफ प्रॉपर करवा लूँ मैं एक दफ़ा ज़रा नूर का, क्योंकि नूरुल हसन साहब जो हैं, मैं तो टीचर समझती हूँ। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को अगर मैं समझूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि एक रोल मॉडल की हैसियत नौजवान नस्ल के लिए नूरुल हसन साहब हैं, तो ये गलत नहीं होगा। मेरे तो टीचर रहे हैं। लाइव प्रोग्रामिंग करना, प्रोग्रामिंग को संभालना, हर गेस्ट को इतनी रिस्पेक्ट देना कि आजी और इनकसारी से नज़रें झुका लेना, ये अमल मैंने नूरुल हसन साहब से सीखा है। और नूर से मैंने बहुत कुछ लर्न किया, और मैं वाकई में समझती हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द ब्लेस्ड सोल्स। वो जो नूर है ना, वो दिल में भी नूर है इनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहे आप। कैसे जो आप जो सब बातें बता रही थी, मुझे सिर्फ ये ख्याल आ रहा था कि वो एक शख्स मेरे दिल के इतने करीब बैठा हुआ है, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ या मैं मॉर्निंग शो कर सका। और आपको ये पता है कि ये मेरे उन मोहसिनों में से हैं जो मोहसिन की सही डेफिनेशन होती है कि वो एहसान करके ना बताता और ना जताता है। और इन्होंने मैं यहाँ से जब मैंने काम शुरू किया द पंजाबी शो, तो मॉर्निंग ट्रांसमिशन के लिए अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट लाहौर सेंटर, अगेंस्ट द हेडक्वार्टर, इन्होंने एनओसी लिया मेरा। अरे तो सरमद सिपाही साहब, वाओ। और इन्होंने मुझे नहीं बताया, ये मुझे बहुत सालों बाद पता लगी ये बात। और अभी भी ये मैं अगर अभी कुछ कहूँगा बकवास ना कर वो था, ये पास करते बड़ी बात है। ये ऐसे लोग, और खान साहब बैठे हैं, ये इसी तरह पनीरियाँ लगाने वाले हैं। ये आरिफ भाई, इनको दिल के अंदर प्यारियाँ। सबसे पहला इंटरव्यू जी, अब हाँ जी, जो मेरा वायरल हुआ था, वो मेरा नूर भाई के साथ था। और वो बात है कि ये बातें हम ना कुछ बना के पेश करते हैं टीवी पे। आई एम सॉरी टू से, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं देसी सा बंदा हूँ, तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसको पहनावा पहना के तो पेश किया जाता है। हम लोग ऐसे बात कर रहे थे जैसे हम लोग बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं।
और ऐसी बातें हुई कि मैं रोना भी शुरू हो गया, ये भी रोना शुरू हो गए, और वो लोगों में इतना पसंद किया गया उस दौर में, जबकि ये नहीं रात था। का पिछला पहर, नाइट टाइम ट्रांसमिशन। हाँ, बड़ी मकबूल हुई वो नाइट टाइम ट्रांसमिशन। वो एक यानी नशिस्त होती थी कि 1 to 1 कि एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। और टिक टैक कैसे हो रहा है? मैंने कहा अरे भाई कोई आवाज हमारी कब खराब होती है? कहने लगे जब गला खराब नहीं, दिमाग जब खराब दिमाग हो जाए। खराब। मैंने कहा दिमाग कब खराब हो हाँ, जाए? कहते जो तो बोलने से फर्क आ जाए, हाँ। आवाज खराब हो जाए। जब आपका बच्चा आपकी जूती उठाने में कतराए, समझो वो बड़ा हो। अरे वाह, अरे कैसी बात की, वाह। नहीं, मैं सही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं, मेरा सबसे छोटा बेटा है, जिसे मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मेरा वो नाम से नहीं मैं कह सकता हूँ कि मैं निस्बत से रखा है मैंने नाम। वाह। मैंने सोचा कि आलम लोहार पैदा तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक शख्स एक दुनिया ते एक बारी ही आता है और अपनी याद छੱਡ के चला जाता है, लेकिन मेरी लालच सी कि कागजां च भी मेरे बाप का नाम खत्म ना होवे, तो मैंने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम आलम लोहार रखा। अरे वाह। ठीक है, अब होता क्या है कि उसके अंदर अंदाज ऐसे हैं, वो मुझे लाड करता है, आरफी क्या हाल है। अच्छा, मैंने ये डिटेल में ज़रा बात करनी है कि आपके बेटे आपकी लेगेसी को आगे लेकर बढ़े। ख़वातीनो साथ ही साथ इस खुशी के मौके पे एक अहम पैगाम कि आज इस खुशी के मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद साहब, चेयरमैन PTV मैडम शाहिरा शाहिद, MD PTV आमिर मंजूर साहब, डायरेक्टर प्रोग्राम्स अकबर मलिक साहब, CHRO ताहिर मुश्ताक साहब और उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने PTV को मुनाफा बख्श इदारा बना दिया और पाकिस्तान में मौजूद हर सेंटर अब इन हाउस प्रोडक्शन कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस टीम ने PTV की सुनहरी रिवायात और अजमत रफ्ता को हासिल करने के लिए एक बेहतरीन डायरेक्शन और ट्रैक पर डाल दिया है, और उम्मीद है, दुआएं हैं दिल की गहराइयों से कि इस टीम ने इस्लाहात का जो सिलसिला शुरू किया है वो PTV को औजे कमाल तक पहुँचाएगा। आमीन सुम आमीन। और ये वो दुआएं हैं, ये वो तमन्नाएं हैं दिल की गहराइयों से PTV की तरक्की के लिए निकलती हैं। और जो ये तरक्की का सफ़र है, इसमें जो अहम साथी रहे हैं और हैं अब तक, वो हैं सरमद सेबाही साहब, जिनका हम शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए तो बड़े ऑनर की बात है यहाँ आना, PTV की सालगिरह पे। तो सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आज इस कीमती नशिस्त का आप हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। ख़वातीनो ज़ात, एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद वापस आएंगे मज़ीद और बहुत कुछ बातें, बहुत सारी बातें और कुछ नए मेहमान आज की ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक वंस अगेन। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की 57th एनिवर्सरी यानी सालगिरह हम जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आज सुबह से ही प्रोग्रामिंग का आगाज़ हुआ। आपने मॉर्निंग शो देखा कराची सेंटर से लाइव, उसके अलावा आप और मुख्तलिफ स्पेशल प्रोग्राम्स, ट्रिब्यूट्स हम पेश करें अपने पायनियर्स को, अपने स्टार्स को, जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की स्क्रीन को सजाया। और ये जो PTV लाहौर सेंटर से बराह रास्त नशिस्त देख रहे हैं, इसमें एक बड़ी अहम शख्सियत हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। और मैं ये समझती हूँ कि हाँ, आप ही हैं। मैंने कहा किसकी बात हो रही है? ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम। तारुफ को प्रॉपर नहीं ना, क्योंकि मुझे पता है कि आपने क्या करना था। तुम्हें इतनी लंबी बात, जब लिविंग लेजेंड्स बैठे हुए हैं, हाँ, और ये एक यंग और ये एक बॉय मेरे साथ जो यंग बॉय हैं, तो फिर मेरा कुछ भी मेरे बारे में न्यू टैलेंट। ये मिस्टर जेम्स के पापा हैं, इनकी भी मैं अभी आपको बताऊंगी स्टोरी। ख़वातीनो ज़ात, जुगन काजिम किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मॉर्निंग विद जुगन, इजाजत थोड़ी सी अक्ल की मोहताज है, बाकी हर चीज, बाकी किसी चीज की मोहताज नहीं। कवि साहब भी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातें सुन के। ये मेरे बाबा हैं, ये मुस्कुराते हैं, और बस इनकी एक नजर से ही मुझे समझ आ जाती है कि चुल्लू पर पानी लेके डूब मरो जुगन। लेकिन मैं बड़ी ढीठ हूँ, मैं नहीं मरती। बाबा जानी, आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? नहीं आज ये सही कह रही है। ये सही कह रही है। बात तो सच है, लेकिन बात है रुस्वाई। नहीं, ये जो बाबा वाली बात कर रही है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं हमेशा ऑलवेज। नहीं, ये तो प्यार है। और जुगन, पीपल लव यू, पीपल लव यू। एक पहली मुलाकात में जो है ना, एक मोहब्बत सी आपके साथ सबको हो जाती है। रिस्पेक्ट को नहीं हुई थी, इन्होंने बहन बना लिया। अल्लाह
अरे भाई मैं कह रहा हूँ आज- मैं कह रहा हूँ मुझे इजाजत अच्छा आरिफ भाई को तो आज आरिफ भाई मेरे टारगेट है। यूजुअली नूर भाई होते हैं। बाबा के सामने तो वैसे ही थोड़ा बहुत तरा निकला हुआ होता है मेरा पंजाबी वाला प्रॉपर, लेकिन आज ये मेरे टारगेट नहीं है। आज आरिफ भाई मेरे टारगेट अंदाजा लगाओ जितना निकले है इसका अभी ना निकले तो सोचो। अच्छा आप दोनों ने रमजान ट्रांसमिशंस इकट्ठे की नूर, आपने और जुगन ने, और काफी अरसा आप लोग माशाल्लाह से एक अच्छी बड़ी एक पेयरिंग आप लोगों की थी, और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बाकी चीजें तो फिर बाद में होंगी डिस्कस। वो जब भी हमारे सामने आ जाता है, रब की सो हमारा त्रा काट जाता है। इससे बेहतर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हम दे सकते। बट जुगन सीरियसली, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क एक लाइक आई ऑलमोस्ट डेकेड मैंने पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ शोज किए, एंड एट वन पॉइंट मुझे किसी ने आके कहा आपको पता है आपने सबसे ज्यादा मॉर्निंग शोज किए हैं पाकिस्तान टेलीविजन के साथ। मैं कहा क्या मतलब, मैं इतनी पुरानी हो गई हूँ। बट जो यहाँ पे सीखने का मौका मिला, रमज़ान ट्रांसमिशन की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो आज अगर मैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट करती हूँ, इवन इंडिपेंडेंटली कर पाती हूँ, तो वो नूर भाई की ट्रेनिंग, डांट भी पड़ी, झगड़े भी मैंने किए, और हर बार नूर भाई पता है मुझे आके क्या कहते थे, क्योंकि ये तुम्हारे लेवल की बात नहीं है, ये तुम्हारे लेवल की हरकत नहीं है। अच्छा अगले को गुस्सा चढ़ा भी हो तो बंदा कहता है अब मैं और गुस्सा कैसे करूं, अगले ने कहते लेवल की बात नहीं है। बट इन्होंने डांट में, प्यार में, लाड में, आई कांट से कि हमने साथ काम किया, इन्होंने एज अ मेन होस्ट किया, मैं इनके साथ इन सपोर्ट थी, और मैंने बहुत सीखा है नूर भाई से। इन तीन लोगों में जो कदर एक मुश्तरक है अदर देन टेलीविजन जो उसमें, वो ये है कि इन तीनों को ये कमाल हासिल है छुप के दुआएं लेने का और नेकियां करने। अरे वाह, ये तीनों इसमें बहुत कमाल रखते हैं, और वो जितने रंग और भाग लगे हुए हैं वो इस वजह से। वाह, जितनी दुआएं इसको लगती हैं, आरिफ भाई को जो दुआ समेटने का हुनर आता है, खान साहब माशाल्लाह, और खान साहब का तो हिसाब ये है कि खान साहब तो वो बड़ी अच्छी, मुझे किसी वो कहा, बल्कि बाबा जी मोहम्मद आगे खान साहब ने, बाबा जी ने कहा कोई नेकी जो है ना उसको ऐसे करो जैसे गुनाह करते हो, और गुनाह करो फिर सामने तो फिर पता लगे। तो वो ये लोग होते हैं ना, ये मुझे लगता है ये अल्लाह के बड़े खास बंदे होते हैं। छुप के जाके आप किसी का मरहम रख दें, किसी के हाथ पे कुछ, हथेली पे कुछ रख दें, गिरे हुए कुछ संभाल लें, ये बहुत तीनों इसमें, और ये तीनों पलट जाएंगे अभी इसी बात से, मानेंगे भी नहीं। मैंने इसमें सिर्फ एक बात सुनी है आरिफ भाई कि गुनाह ओपन करने की इन्होंने हमें परमिशन दे दी। मैंने इस पूरी गुफ्तगू में एक बात सुनी कि गुनाह फिर खुला कर लेते हैं और नेकी छिपा के कर लेते हैं। ये कश्मीरी चाय आपके लिए इंशाल्लाह आप ही उड़े। लेकिन नूरुल हसन को भी ये हुनर हासिल है दुआएं समेटने का, ख़वातीनो हज़रात। और मैं ये थोड़ा म्यूजिक आहिस्ता, इकबाल भाई फिर बातचीत जो है, दुआएं समेटने का हुनर आप में बड़ा मौजूद है नूर। लोगों की बड़ी एफिलिएशन, अपने गौर से आपकी बात सुनते हैं सर। कवि साहब, मुझे ऐसा लगता है कि डेडिकेशन वाली जो आपने बात की, पैशन वाली बात की, पंक्चुअलिटी वाली बात की, जो हम सुनहरी दौर को याद कर रहे थे, सरमद से भाई साहब भी मौजूद थे, अशरफ साहब और इफ्तिखार ठाकुर साहब अस्मा आपा के साथ, वो इनमें नजर आती है जी, बहुत ज़्यादा, यानी हद से ज़्यादा। उसका तजुर्बा मुझे ये हुआ कि अभी मैंने एक रमज़ान में एक सीरियल किया था, तो वो मुझसे नहीं हो रहा था। मैंने 4-5 दिन किया, उसके बाद मेरी हालत ख़राब हो गई। तो ये मुझे डेली एक पेज याद करवाते थे, खुद करके दिखाते थे, उसमें से जो कुछ मुझे चाहिए होता था मैं निकाल, और उसमें आप मुझे बताइए कि सुबह 10 बजे से रात को 10, 11, 12 बजे तक इसके यहाँ शिकन भी नहीं है। बिल्कुल। आपको पता है सुंदस, अगर हमारे जितने फनकार लोग हैं ना, उनको एक काम करना चाहिए, इनका झूठा खा और पी लेना चाहिए। बेशक, बहुत, उतना ही काफ़ी है। जैसे मुझे कभी कभी लगता है ना कि पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर में, क्योंकि ये मदर इंस्टीट्यूट 64 यहीं से हुआ आगाज, खान साहब के ना पैर खाना चाहिए कि आप बस चल के यहाँ से गुजर जाए। अरे कितनी खूबसूरत, ये वो बरकतों की चीज़ है। और आप यकीन करें, आरिफ भाई इस बात को बहुत अच्छा समझते हैं, कुछ लोग किसी जगह से जाते हैं तो बरकत भी साथ चली जाती है। वाह,
और वो जो हमें आरिफ भाई ने बताया कि वो जो आपका सब्जी मंडी का और आड़त का जो काम होता है ना, वो एक से पहले बरकत बोलते हैं। बरकत, 1 2 3, फिर तोलते हैं सारा, पहले बरकत आती है। तो ये बरकत वाले लोग हैं। और कहाँ वो हम ये अगर ये जगह और यही हाथ बंदा रख ले ना, तो आप समझ लें कि दिल पे हाथ रख ले वो अपने, बस ये तो इतना है। अभी आप जब हम ऑफ एयर थे तो ये जुगन जिस तरह खान साहब के घुटनों पे बैठी और बाबा से जैसे प्यार ले रही थी, वो यही एक बात है। दिस इज व्हाट दिस होल फैमिली इज ऑल अबाउट। जैसे ना अब आपके पीछे मुझे तारिक साहब और बाबा जी इशफाक साहब और माजी तरमा बानो कुदसिया और मनाज बेगम, रूही बानो, और पूरी जो टाइटल पे जितना सब चल रहा है, आपको क्या लगता है आम लोग हैं? बेगम खुर्शीद शाह, स्कूल यूनिवर्सिटीज हैं, जमील फखरी साहब खान साहब से तो जो दोस्ती है सो है। टीवी के अंदर रिसेप्शन पे जब वो आते थे ना, तो स्माइल फैल जाती थी जब वो एक सलाम करते थे एंटर होके, और मन्ना उनको कह रहा और वो आ गया, वो सारा क्या मतलब रेशमा बेगम की तस्वीर, मतलब आप सोचे ना कि कमाल बात ये थी कि हंसते भी थे, दुआएं भी देते थे और आंखें भी भरी थी। ये अजब बात है। ये अजब तुम्हारा हंसते भी थे, दुआएं भी देते थे और आंखें भी भरी होती। उसमें क्या होता था राज, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इनसे मुस्तफीद हुए जितने भी इन्होंने नाम लिए, मैं तो नाम लेने के भी काबिल नहीं हूँ। तो मैं समझता हूँ मेरे अब्बा के जो प्यारे हैं, उनके प्यारों में से ये लोग जिन्होंने, मैं जिनको देखकर मैंने देखा, मैं इशफाक अहमद साहब को जब मैंने देखा तो मैं ऐसे खड़ा हो गया। हम लोग कसूर में गए हुए थे परफॉर्म करने के लिए, मैं पूरे क्रू के साथ वहाँ मछली खाने के लिए चला गया। वहाँ जब मैंने उनको देखा तो मेरे अब्बा के बड़े प्यारे थे, तो मैं पीछे खड़ा हो गया। मैं कहा यार अभी ठहरो, हम लोग बाद में जाएंगे। तो उन्होंने पता नहीं कैसे ऐसे खाना खाते हुए मुझे देखा, देख के उठ के आए मेरे पास, आके मेरा मुंह ऐसे अल्लाह जानता है कि कैसे दुआएं दी हैं मुझे। कहते तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, तूने जो काम किया आज तेरा बाबा जिंदा होता तो वो बता सकता था कि तूने क्या काम किया। क्या कहने। और आंखों में आंसू भी थे और दुआ भी थी, वो हंस भी रहे थे। और ये चीज़ें मैंने अपनी लेजेंड हस्ती में देखी। हमने इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया कवि साहब के साथ। जी के साथ। मैं नाम जरा लेते हुए कतराता। बिल्कुल। हमें ये सिखाया जाता था, हम कभी ज़िंदगी में सामने खड़े होते तो वही बात कि टीचर से मार खाइए जो अच्छी है बात। टीचर होंदा साडे कोलों 80 डरदे होंदे से टीचर। अब तो ज़माना ही बदल गया, सब कुछ बदल गया। यू नो, एक बात जो मैं बड़ी शर्मिंदगी से शेयर करती हूँ, लेकिन फ़ख्र से भी, क्योंकि मुझे बाबा जानी से सीखने का मौका मिला। मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था उसमें बाबा जानी वाज प्लेइंग माय फादर। तो उस प्रोजेक्ट को, वो पीटीवी के लिए शायद प्रोजेक्ट बना था, तो उस प्रोजेक्ट में मैं ना जब भी आती थी ना सेट पे, तो 9 बजे का अगर टाइम है, मैं भी 9 बजे पहुंची हुई हूँ, बाबा जानी टाइम पे पहुंची हुई, डायरेक्टर अपने टाइम से आ रहे हैं, प्रोड्यूसर अपने टाइम से आ रहे हैं, और मैं ना बहुत हाइपर हो जाती थी। मैं कहती थी 9 बजे फिर क्यों बुलाया है? अगर 9 बजे बुलाया है और रात 9 बजे तक काम कराना है, तो फिर आप क्यों, मतलब इतना लेट क्यों आ रहे हैं? कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है। अच्छा, मैं कनाडा से नई आई हुई, तो बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही थी कि ये कॉन्सेप्ट है 3-3, 4-4 घंटे लेट आने का। बाबा जानी ने बड़ी प्यारी बात कही मुझे। एक दिन उन्होंने मुझे देखा हाइपर होते हुए, दूसरे दिन फिर मुझे ना अपने करीब बुलाया, बिठाया और सिर्फ इतना कहा, कितने घंटे दिए इनको? मैंने कहा जी 9 बजे से 9 बजे तक, मतलब 12 आवर्स। उस वक्त 12, अब शुक्र है 10 घंटे का हो गया, 12 आवर्स। तो उन्होंने कहा पूरे 9 बजे आओ, पूरे 9 बजे चली जाओ, बीच में कंप्लेन मत करो, ये उनका टाइम है, उन्होंने खरीद लिया, उनको दे दो। एक ऐसा, वो जैसे कोई अलार्म बेल दिमाग में बजी। और मैंने हर चैनल पे बैठ के बाबा जान के बारे में ये बात कही है कि व्हाट अ मैन, इतनी और इतने मोहब्बत से, इतने प्यार से, इतनी आजिज़ी से समझाया कि लगा ही नहीं कि बाप समझा रहे, लगा कि जैसे अ फ्रेंड या एंड यही तो इनकी बात है। और यही, ही इज द लास्ट ऑफ द ग्रेट्स, बड़ी खूबसूरत ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, ऑफ दिस इंडस्ट्री। एंड अब यहाँ पे ये गिला भी मैं करूंगी कि जब मैं अवार्ड सेरेमोनीज देखती हूँ ना, देखिए जाए ना सिचुएशन, बट हमारे अवार्ड सेरेमोनीज पे यंग आर्टिस्ट से ज्यादा हमारे लेजेंड्स के चेहरे नजर आने बिल्कुल ऐसा ही है।
और पीटीवी अवार्ड्स अब कितने अरसे से नहीं हो रहे, कम से कम वहाँ पे तो ये एक डायनामिक हुआ करता था ना। बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे अवार्ड मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, फेसेस तो यही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और ये वो आजिज़ी है इनकिसारी ख़वातीन के साथ, कभी बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, ये बड़ी बातें हैं, और अगर आप समझ जाएं तो क्या ही बात है, और अगर अमल कर लें तो खुदा की कसम, कसम खाना, मैं माजरत पहले, कसम खाना बुरी बात है ऑन एयर, लेकिन अगर बिल्कुल एक फैमिली ओरिएंटेड माहौल है, खुदा की कसम आपकी ज़िंदगी संवर जाए इन बड़े लोगों की बातों पे अगर आप अमल करना शुरू कर दें। अच्छा, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की एनिवर्सरी की बात हो रही है, खाना भी खाया गया, वो एक किचन में जो हमारी बहुत ही प्यारी सी हुमा शेफ़ हैं, हुमा को सलाम तो ऑन एयर दी किया, माजरत, अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम। हुमा, कैसा लग रहा है एनिवर्सरी पे हंडिया पकाते हुए? अच्छा, कोई भी सालगिरह होती है उसमें कहते हैं जी कि 1 साल कम हो गया, लेकिन मुझे तो बहुत खुशी है कि इतने सालों से मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ, तो यकीनन खुशी है। और कोई बात नहीं, हंडिया पकानी है और ये तो सेलिब्रेशन है जी, और क्यों नहीं अपनों के लिए, जब सारी फैमिली है तो हम खुशी क्यों नहीं सेलिब्रेट करेंगे इसी तरह। बिल्कुल। और आप पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ आपने मॉर्निंग विद जुगन भी किया, बहुत सारे और भी रमज़ान ट्रांसमिशंस का भी आप हिस्सा रही हैं। और मैंने बहुत स्टार्ट में काम किया जब जुगन के साथ, तो बहुत सीखा, स्पेशली उस टीम के साथ, और बिल्कुल नर्सरी मेरे लिए थी, बहुत डिफरेंट तरीके से काम करना और चीज़ें लेके चलना, और वही चीज़ें जो सब बड़े कह चुके हैं और बता चुके हैं, तो मुझे आई ऑलवेज़ फील प्राउड कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ, और कभी भी हमेशा कोशिश होती है कि हमेशा जो है ना आऊँ और काम करूँ ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल। हम दोनों को कैसर शरीफ साहब के अंडर काम करने का माशाल्लाह, नाउ ही इज़ द पीएम, प्रोग्राम्स मैनेजर लाहौर सेंटर के, लेकिन उस वक्त मॉर्निंग विद जुगन के एज ए प्रोड्यूसर, और भी वो स्पेशल सारे मेजर शोज उन्हीं को हैंड ओवर उस वक्त होते थे। एंड आई जस्ट रिमेंबर कि जब उनके साथ काम करना शुरू किया, आई रिमेंबर एक दिन मैं अंदर आई जीन्स पहन के, टॉप पहना हुआ, मैंने कहा व्हाट इज दिस पीटीवी मेंटालिटी, इतनी गंदी मुझे घूरी पड़ी, इतनी गंदी मुझे घूरी पड़ी, और उन्होंने बड़ी मतलब बहुत सीधे शख्स हैं, जस्ट टर्न अराउंड टू मी सेड, इधर काम भी करना है, इधर से रोजी रोटी भी कमाना है, और इधर की बुराई भी करनी है। मेरे मुंह पे ताला लग गया, मैंने कहा बात तो ठीक कह रहे हैं। एंड मुझे, अगर मैं अब उर्दू में कुछ हद तक फ्लुएंटली बात कर लेती हूँ, कुछ हद तक मैनेज कर लेती हूँ, तो इसका सारा क्रेडिट कैसर शरीफ को, सिद्रा को, उमर को, खुर्रम पूरी को, टीम आपकी मालिका, हमारी जो एक टीम, एक फैमिली, बिलाल, एवरी सिंगल पर्सन, यू नो, भुट्टा साहब, एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन। एक तो ये सैंडविच, ये जो ब्राउन सैंडविच और टिक्का बहुत ही शानदार, ठीक है, आप हुमा को क्रेडिट पहले, बहुत आला, हुमा आपने बहुत कमाल का बनाया, जबरदस्त। कवि साहब, सलामत रहे। कवि साहब जब तक नहीं तारीफ करेंगे मैं जरा बहुत आला, ये मैं खा के जाऊंगा, ये छोड़ के नहीं जाऊंगा। और एक बार ना, ये मुझे भी इससे ख्याल है, मैं खान साहब से कहने लगा, मैंने कहा खान साहब आजकल ना जिस बात में स्पाइस ना हो ना, वो लोग लुत्फ नहीं लेते उसका। तो कहने लगे बस फिर तो फिरौन की तरह मसाला ही लग के रह जाता है। फिरौन की तरह मसाला। आज तक उन्होंने कहा वो हुआ स्पाइस का इतना शौक है, तो फिर स्पाइस का तो ये नतीजा है। बिल्कुल, लेकिन तो वो, और मैं ये देख रहा था कि इकबाल साहब को जब मैं देख रहा हूँ, और अकमल कादरी साहब, अल्लाह देता कादरी साहब के साहबजादे हैं, और ये उन लोगों में से हैं कि जब मैं टेलीविज़न आया और खेत परख पहला पंजाबी शो जब किया, तो ये टीम में अख्तर हुसैन अखियाँ साहब की टीम में मैं, उनकी बदौलत इन्हें मिला, और आज इनके बगैर पीटीवी ही नहीं, किसी चैनल का कोई शो नहीं होता। बिल्कुल। ये ऑर्केस्ट्रा, और मेरा तो तालियां भी, हमारे जो म्यूजिशियंस और सारे, ये इतने कीमती लोग हैं। बिल्कुल। और घरानों के लोग हैं, घरानों के लोग हैं। और ये बड़ी खूबसूरत बात की नून ने कि हर इम्पोर्टेंट इवेंट का पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की जितनी अहम नशरियात हो, उनका हमेशा से ये हिस्सा रहे हैं। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी। आरिफ भाई का वो वाकया, मुझे वो चिमटे वाला जो था कि बजाते रहे तो लोग चले गए, आप फिर भी बजाते रहे, वो वाकया ज़रूर शेयर करना है। एक ज़रा मुझे पैकेज दिखाना है, कुछ याद है ख़वातीन हज़रात, हम बात करें पाकिस्तान। चलो ठीक है। अच्छा सर, मिस्टर चिम्स, सर क्यों, मैं दे दूंगी, थोड़ा सा जरा मौके को समझें आप प्लीज। आरिफ भाई, ख़वातीन हज़रात, कुछ यादें आप लोग के साथ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का जो मौसीकी का सफ़र रहा है वो शेयर करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं जी। अंग्रेजी बाजे पे लगाऊं ऐसा ठुमका, खुशबू से चमन महका, मैं बादे सबा बन जाऊं, खुशबू से चमन महका, मेरे देश में
मस्ती भी जोश खून भी, कहीं दिल में दर्द, कहीं आह सर्द, कहीं रंग जर्द है यूं भी और यूं भी। रब्बानी लगदा दिल मेरा, रब्बानी लगदा दिल मेरा, सजना बाज होया मेरा। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। जी खुश आमदीद ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक वंस अगेन। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की जी हाँ 57th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस पीटीवी लाहौर सेंटर से बराह रास्त देख रहे हैं और हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि बड़े बड़े अकेडमी दर्जा पायनियर्स के साथ और केक कटिंग सेरेमनी का आगाज़ करना है। अशरफ खान साहब भी आ चुके हैं, सर बहुत शुक्रिया। और आरिफ भाई मौजूद है, कवी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नूरुल हसन साहब हैं, साहिबा हैं। और साथ ही साथ जो मैंने शुरू में प्रोग्राम की नशियात में के आगाज़ में कहा कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की स्क्रीन को सजाने वालों को भी क्रेडिट देना चाहिए और हम क्रेडिट देते हैं और दिल से दुआएं देते हैं। पीटीवी लाहौर सेंटर के जीएम जनरल मैनेजर पीटीवी लाहौर सेंटर सैफुद्दीन साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। सर हमारे साथ मौजूद हैं, सर हाथ खड़ा कर दें ताकि अच्छा जी। साथ ही साथ हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही शफकत के साथ हमेशा इनकी मेरे साथ गुफ्तगू हुई और मेरे तो बड़े हैं, मेरी दिल से दुआएं इनके लिए निकलती हैं। हमारे यूनियन के हेड हैं जी, ये यूनियन के हेड के लिए ये वाले जहांगीर खान साहब और उनके साथी। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपने, और माशाल्लाह आपको भी सर बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये मेरे पीछे तशरीफ तो नहीं रखते, खड़े हुए हैं मौजूद प्रोग्राम, सर आप आगे तो आए। प्रोग्राम मैनेजर जी कैसर शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी सेट डिपार्टमेंट की भी नुमाइंदगी हमारे देखो ना उर्दू ख़राब नुमाइंदे हमारे हो जाता है लाइव ट्रांस। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सो केक कटिंग सर आप लोगों की इजाज़त से प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नूर आप भी आगे आइए जी, सर आप भी, अशरफ साहब सर प्लीज़, नूर आप भी प्लीज़ जी, कैसे साहब आप भी आइए। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। ख़वातीन और हज़रात, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी बिल्कुल भी, और डर सा निकला है जुगन का और मेरा, और तरा भी निकला है थोड़ा। मैं अपने उस्ताद के पीछे खड़ी हुई चुप करके। नहीं, मेरी बदकिस्मती देखिए कि मुझे किस हाइट का प्रोड्यूसर मिला था कि मैं तिगनी से आगे पीछे चल रही होती। ख़वातीनो ज़ात, ये वो लम्हात हैं, ये वो खुशगवार लम्हात हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क। आय हाय, ये एक और भी था, अच्छा ये नहीं मुझे पता था। बस कर दो। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की स्क्रीन को सजाने में इन तमाम लोगों का और जितने लोग हैं हम उनको सलूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। और प्लीज़ आइएगा सर, आप भी आइएगा। और बहुत शुक्रिया आपका भी तशरीफ़ लाने का। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को इसी तरह दुआओं में याद रखें और ये जो सफ़र है आपका पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ, ये जो ताल्लुक़ है
ये ताल्लुक वक्त के साथ साथ और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। हम सब शुक्रिया अदा करते हैं अपने मेहमानों का नहीं, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के फैमिली मेम्बर्स का। आप सब के तशरीफ़ लाने का सब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपकी इजाजत से तारिक साहब को याद करते हुए, पाकिस्तान जिंदाबाद।